नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूं वो है एक्ने। एक्ने जो कि एक कॉमन डिसीज है, लेकिन अगर किसी को भी एक्ने जैसी समस्या हो जाए तो उसके लिए ये एक समस्या का विषय बन जाता है। तो आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आप सभी के मन में एक्ने को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे। तो आज उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम आए हैं डॉक्टर गौरव भास्कर जी के पास, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा स्किन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। सर, हाँ जी, थैंक यू, प्लीज। सर, एक्ने को लेकर लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्ने किस तरह की बीमारी है। सर, एक्ने एक ऐसी बीमारी है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कहते हैं, और इस डिसऑर्डर में यूजुअली पिंपल्स की तरह दाने बन जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को फेस पे बनते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को चेस्ट पे, अपर बैक पे, शोल्डर पे, सर की चमड़ी पे भी पिंपल्स बन जाते हैं। सर, पेशेंट्स को किस तरह से पता लगे कि उन्हें से एक्ने ही है? हाँ, जब पेशेंट को चेहरे पे दाने दिखने लगें, उन दानों में कभी-कभी कील मुहासे की तरह निकलने लग जाएँ, पस बनने लग जाए, गाँठें बनने लग जाएँ, कभी सर में दाने ज़्यादा बनने लग जाएँ, बैक पे बन जाएँ दाने, तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को समझ जाना चाहिए कि उसको पिंपल्स बन रहे हैं, एक्ने हो रहा है। सर, एक्ने जो है एक पर्टिकुलर एज पर ही स्टार्ट होते हैं या फिर एडोलेसेंस में भी सर इसका असर देखने के लिए मिलता है? ज़्यादातर केसेस में तो ये एडोलेसेंट की ही प्रॉब्लम है। जब बच्चे के हॉर्मोन्स की चेंजेस शुरू होती हैं, तो उन दिनों में हमें ये देखने को मिलती है। बट आजकल के टाइम में जब हम देख रहे हैं, तो इवन लेट एजेस में भी, इवन 30s में, 40s में भी पेशेंट को एक्ने देखने को मिलती है। उसको हम अडल्ट ऑनसेट एक्ने कहते हैं। उसका रिलेशन ज़्यादातर तो खान-पान और स्ट्रेस के साथ है। तो सर, एक्ने में ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं, और किन पेशेंट्स को सर एक्ने का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, अगर तो बहुत ही माइल्ड एक्ने है, थोड़े बहुत पिंपल्स हैं, तो सिर्फ़ क्लीनिंग ऑफ फेस इज़ सफिशिएंट। अपना प्रॉपर मॉइस्चराइज़ेशन, वॉश कर लेना, ऑयल ज़्यादा ना रहे, तो वो सफिशिएंट रहता है। जिन लोगों को मॉडरेट से लेके सीवियर एक्ने है, बहुत बड़े-बड़े दाने बन जाते हैं, स्कारिंग होने का खतरा हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बन जाती है पिंपल्स में, तो उनको तो ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। अदरवाइज़ उनके स्कार्स परमानेंटली छूट जाएँगे और वो स्कार्स फिर सारी उम्र के लिए तंग करेंगे। ओके, जो कि आगे जाकर फिर वो जल्दी ठीक होने में दिक्कत उनको है। ठीक करना फिर एक अलग वो हो जाता है कि उनके लिए फिर लेज़र्स करो, उनके लिए जी, सर्जरीज़ करो, तो ओके, वो एक अलग चीज़। ओके। सर, जो एक्ने है उसके लिए कोई होम बेस्ड कोई टिप्स आप देना चाहें जिससे कि एक्ने सर जल्दी ठीक हो सके? हाँ, होम जिससे बेस्ड सब टिप्स में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि भई पेशेंट्स जो हैं वो अपने खान-पान को ठीक रखें। ज़्यादातर जंक फूड इंक्रीज़ कर सकता है, बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, चॉकलेट्स हो गई, वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, मिठाइयाँ हो गई, और इसके साथ-साथ ऑयली फूड, तला हुआ भोजन ज़्यादा खाना, उससे भी एक्ने बढ़ सकता है। हमें खाना चाहिए एक्चुअली में हाई फाइबर डाइट, फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स। जितना फाइबर बॉडी में जाएगा, उतना ही एक्ने भी रिड्यूस होगा, क्योंकि वो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा। इसके साथ-साथ होम रेमेडीज़ में ये हो सकता है कि पेशेंट्स का स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। जो लोगों का स्लीप साइकिल ठीक रहता है, जल्दी सो के जल्दी उठते हैं, ओके, उनके बॉडी के हार्मोन्स ठीक रहते हैं, तो हुँ, उनको भी एक्ने कम होता है। ओके। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें अच्छी मतलब जल्दी सोना चाहिए और जल्दी हाँ, उठना चाहिए मॉर्निंग एक्चुअली में। में जो स्लीप साइकिल है, अगर स्लीप हाइजीन हमने मेंटेन नहीं करी, जी, तो उससे बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं ओके। और उससे एक्ने बढ़ता है। सर, एक्ने के कॉमन साइट्स कौन-कौन से हैं सर? फेस पे सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता जी, है, फोरहेड पे हो सकता है, चीक्स पे हो सकता है, नोज़ पे हो सकता है। इसके अलावा स्कैल्प में, सर की चमड़ी पे दाने बन जी, सकते हैं, कानों पे बन सकते हैं, अपर बैक पे, शोल्डर रीजन पे, हुँ, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट पे, तो इन एरियाज़ में हमें एक्ने सबसे कॉमनली देखते हैं। ओके। सर, ऐसा भी होता है कि सर लोगों की धारणा है कि ऑयली स्किन पर ही ज़्यादा एक्ने होते हैं या फिर ये सर ड्राई स्किन को भी सर इफ़ेक्ट करता है देखिए, सर? होता तो ये ऑयली स्किन के साथ एसोसिएटेड है, बट कुछ पेशेंट्स जिनकी वैसे स्किन ड्राई लगती है, पर उनको इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने की वजह से एक्ने बन जाता है। ओके। तो ये सिर्फ़ ऑयली स्किन की ही प्रॉब्लम नहीं है नहीं, क्या? सिर्फ ऑयली स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी भी तरह की स्किन में हो सकता है, बट कॉमनली ऑयली स्किन के साथ देखा जाता है। जी। तो सर, एक्ने के लिए हमें अपने लाइफ़स्टाइल्स में सर क्या चेंजेस करने होंगे या हमें अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने हाँ, होंगे? जैसा कि मैंने बताया कि हाई फाइबर डाइट खाना इसके लिए अच्छा है। फ्रूट, सैलेड, जी, वेजिटेबल्स,
फ्रेश जो हम खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, उससे फाइबर मिलता है। फाइबर से हमारी एक्ने बेटर हो जाती है। क्या नहीं खाना, वो है जंक बिल्कुल। फूड, तला हुआ, मैदा, चीनी, चावल। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि दिक्कत को बढ़ा देती हैं। जी, ठीक है सर। जो मतलब कि जो फूड आइटम्स हमें ज़्यादा परेशान करे एक्ने में, वो हमें अवॉइड करनी होंगी। बिल्कुल। ठीक है। सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एक्ने के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो जिससे सेफ रहें, एक्ने फ्री रहें सर? देखिए, रेगुलरली फेस वॉश करें अपना। अगर आपका घूमने-फिरने का काम रहता है, तो कम से कम दिन में 2 से 3 बार चाहे प्लेन वाटर के साथ अपने फेस को वॉश किया करें। इसके साथ-साथ अपने भोजन का ध्यान रखें, जंक फूड अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके ज़्यादा मीठी चीज़ें अवॉइड करें, तला हुआ अवॉइड करें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये सब अवॉइड करना है और हाई फाइबर डाइट को लेना है। अपने स्लीप हाइजीन को मेंटेन करके रखें, जितना अच्छा आपका स्लीप साइकिल होगा, जल्दी सो के जल्दी उठना, रेगुलर थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज करते रहना, उतना ही आपके बॉडी के हार्मोन्स ठीक रहेंगे, उससे भी आपकी एक्ने बेटर रहती है। माइंड के स्ट्रेस को कम रखने के लिए योगा, मेडिटेशन किया जा सकता है, बेसिक एक्सरसाइज की जा सकती है, जॉगिंग की जा सकती है। उससे भी आपके बॉडी के हार्मोन्स स्टेबल रहते हैं और उससे भी एक्ने की प्रॉब्लम ठीक रहती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें एक्ने से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी दी। तो आप सभी से अपील कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि एक्ने से संबंधित जिन भी व्यक्ति को ये समस्या है, उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप भी इस एक्ने जैसी समस्या को फेस कर रहे हैं। तो मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ एक कुछ नई और जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।